Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फोकस ऑनलाइन पे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए, न्यूमेरिकल्स के साथ साथ एक थ्योरी को प्रूफ भी कराया है एमएन रूल। ठीक है, तो अब बात क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल पे भाई इक्विलिब्रियम स्टेट को हमने पढ़ा है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट के कुछ न्यूमेरिकल्स को भी लगाया जाए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्या एक न्यूमेरिकल्स के। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखिए भाई, आपकी स्क्रीन पे कुछ न्यूमेरिकल्स दिख रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स में पहला नंबर क्या कह रहा है भाई, आपका पहला नंबर कह रहा है कि एक मसृण गोले आर त्रिज्या तथा डब्ल्यू भार के हल्के यल लंबाई के रज्जु से लटका हुआ है। भाई पूरा क्वेश्चन हो गया, बस यही बोल रहा है कि लटका हुआ है इतना। बाकी अब याद क्या करना है, क्या कर रहा है आपका एक मसृण मतलब एक ये रॉड हो गया आपका, एक सम्मिश्र गोला आर त्रिज्या भार डब्ल्यू तथा हल्की यल लंबाई की रज्जु से लटका हुआ है। रज्जु का एक सिरा गोले की सतह पर बिंदु से जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरा सिरा एक सपाट ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर मैंने इसे दीवार मान लिया। क्या है भाई, ये है हमारा दीवार एक। ठीक है, जुड़ा हुआ है। दूसरा सिरा एक सपाट ऊर्ध्वाधर दीवार से जुड़ा हुआ है। दीवार की प्रतिक्रिया तथा रज्जु में तनाव ज्ञात कीजिए। भाई मेरे पास एक गोला ये है, ठीक है, क्या है गोला, ये है मेरा एक गोला, मैंने इसे ले लिया एक गोला। यही कह रहा है कि मुझे जो दीवार की जो परिणामी होगी, यहां से जो परिणामी होगी रिएक्टेंट आर की वैल्यू ज्ञात करनी है फर्स्ट नंबर। ठीक है, अच्छा, और डब्ल्यू इसका दिया हुआ है भार क्या दिया हुआ है भाई, ये तो मेरा दीवार है, सीधा सीधा लगा हुआ है। और ये कह रहा है क्वेश्चन में आपके कि ये जो है यहां से भाई, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है, ठीक, ये आपका यल है भाई, स्मॉल है या हाँ कैपिटल यल है। बस ये कह रहा है कि यहां से आपका ये लटका हुआ है, इसमें जो टेंशन होगा टी उसे हमको ज्ञात करना है। और ये हमको ये ज्ञात करना है भाई, इसमें आपको फिगर देख के क्या समझ में आ रहा है, लैमिस थ्योरम यूज होगा इसमें भाई, पूर्ण रूप से यूज हो रहा है। तो हमारे पास ये इतना क्या है, ये हमारे पास रेडियस है क्या, आर है हमारा, ये कैपिटल आर ऑफ पी रिजल्टेंट ऑफ परिणामी है ना हमारे पास, तो आर ऑफ पी मान लिए इसे परिणामी। ठीक है, और हमारे पास रेडियस ये है। तो अब हम भाई क्या करेंगे, हमको इसको ज्ञात करना है। अब यहां से यहां के बीच की दूरी हमारे पास आर है, हमने इसे ओ मान लिया, इसे ए मान लिया, इसे हमने बी मान लिया। ये आपको मालूम ही है कि 90 डिग्री पे है, ये भी आपको मालूम है 90 डिग्री पे है। ठीक है, और इसे हमने किसी एंगल थीटा मान लिया, मान सकते हैं थीटा भाई एंगल। तो हमारे पास थीटा एंगल के लिए क्या है, हमारे पास लंबाई भी है, आधार ये नहीं है, लंब हमारे पास नहीं है। तो साइन थीटा के अकॉर्डिंग हम लंब भी निकाल सकते हैं, या फिर अगर नहीं निकालते हैं तो ये क्या है आपके पास, ये परपेंडिकुलर है ना आपका 90 एंगल पे, यानी समकोण एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो क्या होगा आपका भाई, यहाँ से अगर निकाला जाए तो ये क्या होगा भाई, ये जाहिर सी बात है कि यल प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आर का होल स्क्वायर होगा। हाँ, तो अब हमारे पास ये डिस्टेंस मान लिया भाई ए बी इक्वल टू हमारे पास कितना आया आपका, अंडर रूट में यल प्लस यल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 आर माइनस ऑफ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया भाई, आपका कितना आ गया, यल स्क्वायर प्लस 2 आर। मेरे पास क्या आ गया, ए वी की वैल्यू इतना आ गया मेरे पास। अब मैं साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ भाई। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, साइन थीटा बराबर ये आ गया लंब बटे कर्ण। ठीक है,
तो यल बाई के यल आपका कितना आ गया, अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस 2LR, 2LR आ गया आपका। और डिवाइड बाई आपका कितना आया, करंट कितना है आपका एल प्लस आर। साइन थीटा की वैल्यू आ गई आपकी, भाई ये थोड़ा फास्ट लिखे हैं इसलिए, तो एल स्क्वायर प्लस 2LR, ये BTU बोर्ड में काफी बार पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास इतना आ गया, इसे इरेज हमने कर दिया। अब आपका आ गया ये, क्या आ गया, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू इतना आ गया। अगर हम इसी पे बात करते हैं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू मेरे पास कितना आएगा भाई, कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया आधार यानी आर रेडियस डिवाइड बाई आपका कितना आएगा एल प्लस आर आ गया। तो कॉस थीटा और साइन थीटा मेरा दोनों आ गया। फिर अब बात क्या करेंगे भाई, अगर मेरे पास ये एंगल है तो आपको कुछ ऐसा त्रिभुज बन रहा है इस टाइप का, टी ये बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है डब्ल्यू बन रहा है, ये बन रहा है आर ऑफ पी, ठीक है। अगर ये हमारा थीटा एंगल पे है, थीटा एंगल पे है, तो ये हमारा 90 एंगल पे है, ठीक। और ये हमारा अगर बात करते हैं थीटा पे है तो ये कितना होगा 180 माइनस ऑफ थीटा होगा, और ये मेरा कितना है 90 एंगल है, ठीक। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, बस कुछ नहीं, हमको टेंशन ज्ञात करना है, आर ऑफ पी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक। तो अब चलिए देखते हैं आर ऑफ पी और टेंशन कैसे ज्ञात किया जाता है। मेरे पास कॉस थीटा साइन थीटा की वैल्यू आ गई है, तो अब इसको हम एक जगह नोट कर लिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। कॉस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू मेरा कितना आया एल स्क्वायर प्लस 2LR डिवाइड बाई आपका आ जाएगा एल प्लस आर, और कॉस थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई आर प्लस एल, ठीक है। तो अब मेरे पास ये भी आ गया और ये भी आ गया। मैं बाई लैमीज थ्योरम का यूज भी कर सकता हूँ यहाँ पे, तो बाई लैमीज थ्योरम का कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा बराबर भाई मैंने रेडियस बटा एल प्लस आर, सही है। तो आपका भाई लैमीज थ्योरम मैंने लैमीज थ्योरम बाई लैमीज थ्योरम मैंने रखा, तो क्या आएगा भाई, तो जाहिर सी बात है टी डिवाइड बाई साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू आपका कितना आया आर ऑफ पी डिवाइड बाई साइन ऑफ कितना, आर ऑफ पी डिवाइड बाई साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई आपका कितना है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा आएगा आपका भाई। तो मैंने टी टेंशन निकालना है, तो टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का 1 होता है डब्ल्यू डिवाइड बाई साइन ऑफ 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइड बाई साइन थीटा की वैल्यू मैंने कितनी पाई है आपके साथ भाई एल स्क्वायर प्लस 2LR इंटू मल्टीप्लाई ऑफ एल प्लस आर, आपका ये आ गया। तो टेंशन इज इक्वल टू कितना है डब्ल्यू कोष्ठक में एल प्लस आर डिवाइड बाई अंडर रूट में आपका आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस 2LR, आपका ये टेंशन आ गया, ठीक है। अब टेंशन की बात करते हैं क्या रिएक्टेंट, यानी अब दीवार के सीध में आपका रिजल्टेंट कितना आता है, परिणामी क्या होगा आपका। आरपी की बात करेंगे तो आरपी की वैल्यू क्या आएगी भाई, अब आरपी की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं भाई, इसको इरेज कर दे रहा हूं भाई पूरे को। अब आरपी की वैल्यू यहां से निकाल देते हैं, आर ऑफ पी, आरपी इज इक्वल टू क्या होगा डब्ल्यू इंटू साइन थीटा प्लस 90 डिग्री प्लस थीटा डिवाइड बाई आपका कितना आ गया साइन ऑफ 180 माइनस थीटा आपका आ गया, ठीक है। साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू आर ऑफ पी इज इक्वल टू आपका कितना है डब्ल्यू मल्टीप्लाई ऑफ कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है आर बाई एल प्लस आर, ठीक है। आर बाई एल प्लस आर डिवाइड बाई कितना है आप लोगों का भाई साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो अंडर रूट में आपका कितना आ गया एल स्क्वायर प्लस 2LR डिवाइड बाई एल प्लस आर, एल प्लस आर से एल प्लस आर कट जाएगा भाई, तो आपका कितना है डब्ल्यू इंटू आर डिवाइड बाई रूट में एल स्क्वायर प्लस 2LR,
तो आपका आर पी की वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू आर डिवाइड बाई आपका अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस 2l इंटू आर। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आंसर आप लोगों का आ गया डब्ल्यू आर। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसे इतना समझ में आया आप लोगों को? चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तब ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था? क्वेश्चन नंबर था 76। ये क्वेश्चन नंबर क्या था आपका? 76 था। अच्छा, 76 के बाद आप लोगों का ये बुक में थ्योरी है, उसके बाद बात क्या करेंगे 76 के बाद 89 क्वेश्चन की। 89 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है आपको भाई? सेम इसके बीच में जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों को एकदम इजी हैं, एकदम पिछले बताए हुए टॉपिक्स पे हैं, पूरे वही न्यूमेरिकल्स हैं जो कि मैंने बता चुका है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि 89 पे बात करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो अलग टाइप का क्वेश्चन है मैं उसे बताते चला जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। सी फिगर चित्र में 3.113 में दिखाए गए क्षण सी और ए पर बिंदुओं पर प्रतिक्रिया ज्ञात कीजिए। सी और ए पर प्रतिक्रिया हमको ज्ञात करनी है, और हमारे पास रॉड जो है ये है। ये क्या है? हमारे पास एक रॉड है, और यहाँ पे हमारा एक फुलक्रम काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक फुलक्रम ये है काम कर रहा है इस पॉइंट पे जो है। ठीक है, यानी टेक जो है यहाँ पे एक लगा हुआ है, एक यहाँ पे फुलक्रम लगा हुआ है। ठीक, अच्छा, और एक फोर्स यहाँ से लग रहा है नीचे की तरफ। कितना लग रहा है आपका? 400 न्यूटन लग रहा है बी पर, और पॉइंट ऑफ ए पर कितना लग रहा है आपका? 600 न्यूटन आपका पॉइंट ऑफ ए पे लग रहा है। पॉइंट ऑफ ए से इसके बीच की दूरी पॉइंट ऑफ सी की आपकी कितनी हुई? डी है ये भाई। तो सी डी ए बी सी, इसकी दूरी 2 मीटर है, इसकी दूरी 2 मीटर है आप लोगों की, और इसकी दूरी 2 मीटर है। ठीक है, अब मोमेंट अबाउट अगर ओ लेते हैं तो क्या होगा भाई? तो ये क्या है हमारे पास? ये इतनी दूरी है। ठीक है, अब हमारा ये जो है यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अगर मोमेंट अबाउट ओ लेते हैं, हम क्या लेते हैं? मोमेंट अबाउट ओ। मोमेंट अबाउट ओ ए और या सी दोनों के सापेक्ष मतलब मोमेंट लेना है। तो हमको लेना है मोमेंट अबाउट ए के सापेक्ष अगर मोमेंट लेते हैं तो क्या होगा भाई? ये जाहिर सी बात है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा है भाई, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग इतना ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगा चुके होंगे। चलिए, जो नहीं आएगा इस पे कमेंट कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ईमेल दिया था, उस ईमेल पर सेंड कीजिए। ठीक है, तो क्या है मोमेंट अबाउट ओ अगर निकालते हैं तो ओ पे हमारा 0 हो जाएगा भाई। 400 मल्टीप्लाई ऑफ 2। ठीक, और ये हमारा जो है एफ सी। तो अगर हम एफ सी की बात करते हैं तो एफ सी तो ऊपर की ओर लग रहा है भाई मेरा। क्यों? एफ ऑफ सी तो ऊपर की ओर दूसरे साइड में लग रहा है, तो क्या होगा भाई? अब जाहिर सी बात है कि प्लस ऑफ 600 इंटू मल्टीप्लाई ऑफ 6 इज इक्वल टू एफ ऑफ सी मल्टीप्लाई ऑफ 4। ठीक है, एफ ऑफ सी मल्टीप्लाई ऑफ 4 इज इक्वल टू 800 प्लस 3600 इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इज इक्वल टू कितना आया आप लोगों का? 4400 डिवाइड बाई कितना आ गया? 4। तो ये आ जाएगा 1100 यानी 1.1 किलो न्यूटन। ठीक है, तो एफ ऑफ सी इज इक्वल टू आ गया 1.1 किलो न्यूटन का फोर्स जो है ऊपर की ओर लगाएंगे, तब जाके संतुलन में रहेगा। अदरवाइज रॉड टेढ़ी हो जाएगी। ठीक है, या फिर ये नीचे दब जाएगा। फुलक्रम पे हमको इतना फोर्स लगाना है, तब जाके ये ऊपर उठेगा। अब बात करेंगे किस पे? मोमेंट अबाउट सी के। मोमेंट अबाउट अगर सी निकालते हैं तो हमारे पास क्या होगा भाई? भाई कुछ ना कुछ तो टॉपिक्स होना चाहिए। मोमेंट अबाउट सी अगर लेते हैं तो क्या होगा? 6 इंटू 200 होगा। 6 इंटू 200 भाई 600 इंटू 2 इज इक्वल टू आपका कितना आया भाई? 400 मल्टीप्लाई ऑफ 2 प्लस कितना आया? एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई ऑफ 4। ठीक है, तो ये 8 हो गया। ये कितना आया आप लोगों का? 1200 इज इक्वल टू 800 प्लस एफ ऑफ ए इंटू 4। एफ ऑफ ए
तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आया, 400 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 100 न्यूटन। आपका ये आ गया आंसर। ठीक है, तो अब बात किस पे करेंगे, इसके अगले क्वेश्चन पे क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है एक फाउंड्री, ठीक है, एक फाउंड्री क्रेन की क्षैतिज रेल 4 मीटर लंबी है। फाउंड्री क्रेन जो है 4 मीटर लंबा है। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई क्या कह रहा है आपका ये क्वेश्चन भी। 80 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है भाई इस समय, तो बस यही क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, चलिए देखते हैं भाई। तो ये कह रहा है एक फाउंड्री क्रेन की क्षैतिज रेल 4 मीटर लंबी है, यानी मैंने इसे ले लिया 4 मीटर लंबी है। ठीक है, क्रेन है। तान छड़ की दीवार पर 2 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, दीवार की छत से जो है 2 मीटर ऊंचा है, मतलब तान। तो 5 किलो न्यूटन का भार दीवार से 3 मीटर दूरी पर लटकाया गया है, तो क्षण में तनाव ज्ञात कीजिए। भाई मेरा इस पे जो है आपका ये हो गया 2 मीटर। कितना है, मान लीजिए ये 2 मीटर है। ठीक है, ये हमारे पास 2 मीटर है, पूरा मिला के कितना है हमारे पास, 2 मीटर है। तो 2 मीटर ये हो गया, और तान जो है दीवार से 3 मीटर की दूरी पर है, लटका हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हमारा तान यहाँ पे लटक रहा है आपका ये, यानी क्या है आपका यहाँ से जो है भाई आपका 5 न्यूटन का फोर्स जो है, 5 किलो न्यूटन है, 5 किलो न्यूटन का फोर्स, ठीक, लटक रहा है इस पे। तो दीवार जो ये तार लगी हुई है इस पे तनाव क्या होगा, तो इसको हम ऐसे खींच सकते हैं भाई, हमारे पास कुछ ना कुछ एंगल थीटा होगा। अगर त्रिभुज ए बी सी की बात की जाए तो अच्छा, इसका एकदम रिजल्टेंट ये होगा, क्योंकि फोर्स के एकदम परपेंडिकुलर होता है रिजल्टेंट, ये हो गया हमारा टी। ठीक, तो अगर बात करेंगे, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भी तो थीटा हुआ भाई मेरे। तो अगर हम बात करते हैं ये थीटा हुआ, तो ये क्या होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे 180 अंश, और ये यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर 90 डिग्री होगा, क्योंकि हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर ये 90 अंश है तो ये क्या होगा, 90 डिग्री ये है, तो 180 अंश। अब यहाँ थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो गया भाई। ठीक है, तो अब जो है अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं क्या करना है भाई। अब यहाँ से और यहाँ की बीच की अगर हमको दूरी मिल जाए, तो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। और हमारे पास लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो भाई कितना होगा, ए और सी इज इक्वल टू रूट में कितना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो 4 चौके 16 और 4 20 रूट में, तो आ गया कितना, 2√5 आपका आ गया। ये 2√5 मेरा ये डिस्टेंस हो गया, कितना, 2√5 मैंने इसे रख दिया। अब अगर बात करते हैं तो क्या होगा भाई, 2√5, तो cos थीटा बराबर कितना होगा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी 4 डिवाइड बाई 2√5। ठीक है, तो 4 डिवाइड बाई 2√5 अगर रखते हैं हम यहाँ पे, और साइन थीटा बराबर कितना होगा, साइन थीटा, ओ सॉरी, ये आपका 1 मिनट, साइन ऑफ थीटा अगर हम रखते हैं तो क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई रूट में 2√5, यानी 1/√5 आपका ये आ गया। और इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 डिवाइड बाई √5 आपका आ गया। ओके, तो अब किसका बात करना है, हमको टेंशन निकालना है। केवल क्वेश्चन क्या पूछा है आपको, टेंशन निकालना है। टेंशन के लिए हमको क्या करना होगा भाई, बाई लैमीज थ्योरम रख देंगे। ठीक है, बाई लैमीज थ्योरम अगर रखते हैं तो क्या होगा, टी डिवाइड बाई साइन ऑफ कितना होगा, टी डिवाइड बाई टी, अगर ये है साइन ऑफ इन दोनों के बीच का कितना होगा, 90 प्लस थीटा बराबर का थीटा होता है, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई कितना होगा आपका, आर डिवाइड बाई 90 प्लस साइन ऑफ 90 प्लस थीटा, आपका ये आ गया। क्यों,
अच्छा, अब इसके बाद अगर बात करेंगे तो क्या होगा, W डिवाइड बाई यानी 5 किलो न्यूटन डिवाइड बाई किलो न्यूटन डिवाइड बाई क्या होगा 90 डिग्री होगा, साइन ऑफ 90 डिग्री। तो R इज इक्वल टू टी आया आप लोगों का। तो चलिए ठीक है, R की वैल्यू नहीं, हमको केवल T की वैल्यू निकालनी है। तो अब T की वैल्यू निकालनी है तो क्या था आपका साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आया था आप लोगों का, साइन थीटा बराबर 1/√5 आया था। तो हमको क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू रख देनी है। cos थीटा की वैल्यू हमने रख दिया भाई। cos थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, अब cos थीटा की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो ये आपका 5/sin थीटा, तो 5/sin ऑफ 90 डिग्री, साइन 90 का मान जो होता है 1 होता है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 5 मल्टीप्लाई ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू 2 डिवाइड बाई रूट ऑफ में 5, तो आ गया 2√5 2√5 न्यूटन। T इज इक्वल टू आपका आ गया 2√5 न्यूटन, जो कि आपके किताब में जो आंसर है उसके हाफ के बराबर है। तो भाई आ गया आपका आंसर। तो चलिए ये हो गया आपका यहाँ तक के आंसर। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने मोमेंट के लगाए। अब आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन या फ्रिक्शन भाई क्या है, फ्रिक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ फ्रिक्शन लगता है भाई। फ्रिक्शन जो है दो भागों में, मतलब दो टाइप्स के। एक क्या है कि आपका ऊपर जाने पे लगता है, ठीक है। अच्छा, फ्रिक्शन को पकड़ने के लिए दो होता है, दो जोड़ होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से कोई रॉड चला रहे हैं, कोई क्रेन है, तो वो ऐसे पकड़ते हुए आगे बढ़ती है ना अपने चक्के में, तो उसमें भी तो फ्रिक्शन लगना चाहिए। फ्रिक्शन की यूज कहाँ है, कहाँ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा। अच्छा भाई, फ्रिक्शन जो है अगर बात करते हैं फ्रिक्शन के उपयोग की, तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम आप लोगों से मिलते हैं फ्रिक्शन के कुछ नए टॉपिक्स को लेकर, नए क्या आप लोगों को मालूम है और कुछ थोड़ा अपने विषय में और इसके विषय में बताएंगे। चलिए ओके, तब तक के लिए Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.